मतलब पावर बुक लिखने के बाद रोंडा बर्न को लगा कि मतलब कुछ और सिंपलर बना देते हैं सो दैट एवरीबडी कैन फॉलो इट। अगर आप किसी बच्चे को बोलो वो भी कर सकता है, ऑल एज ग्रुप्स, ऑल एवरीवन कैन फॉलो मैजिक बुक। एक्चुअली मतलब मैजिक बुक करने के बाद पावर बुक समझना बहुत इजी हो गया, बिकॉज वी कैन इजीली रिलेट कि क्या है एक्चुअली। जब मैंने फर्स्ट मैच पावर बुक किया था ना, आई थिंक अराउंड 20-30 पीपल थे जो फर्स्ट टाइम पावर बुक ही किए, उन लोग मैजिक बुक किए ही नहीं थे, बट स्टिल दे कुड अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद उन्होंने मैजिक किया तो उनको मैजिक फिर बहुत इजी लग रहा था। एक ही बात है। एक ही बात है, राइट। हेलो, Good गुड afternoon, आफ्टरनून everyone. एवरीवन। गुड आफ्टरनून पायल जी। Yes, I am also in love with this book, Power Book. यस, Great. आज ये न्यू सावित्री जी दिख रहे हैं ना कोई? ये आई कांट सी। हाँ, सावित्री नवंधर। सावित्री जी आज आप फर्स्ट टाइम वीडियो ऑन हो, आप कुछ बोलना चाहते हो? म्यूट हो आप। आपको म्यूट दबाना होगा। हाँ, दीदी मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? आराम से बिल्कुल। आप। हाँ हाँ, नहीं देख रही हूँ मैं, इससे पहले भी थोड़े टाइम 1 वीक से देख रही हूँ। अच्छा, हाँ, Okay. अच्छा लग रहा है बहुत, आप लोगों की बातें समझ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। मतलब छाया जी भी हैदराबाद से है ना? I think। We are about to say. ओके। अच्छा, तो मेरी बेटी जब हैदराबाद जाएगी तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज देन आई विल बी नोइंग सो मेनी। ये वेलकम है। Actually, her company is based in Hyderabad, na, but right now, she is doing online. ओके। So, इसीलिए। आज निशा बुआ जी भी वीडियो ऑन कर रखे हैं। आज आप बात कर सकते हैं क्या? हिंदी रीडिंग है क्या? हाँ, थोड़ी सी। हाँ, लास्ट की थोड़ी आज हिंदी रीडिंग है। तो आज हम कर लेंगे, हिंदी वाला हम कर लेंगे। ओके। आज बच्चे बाहर वाला हैं। ही इंग्लिश है बट। कल तुम जो 7 मिनट का एक ये बोली थी ना, ड्रीम का कुछ भी, वो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, हाँ। हम मेरा ड्रीम है चेरी की शादी, तुमको पता ही है, अभी अच्छे घर में, अच्छे लड़के से, अच्छे घर में, जहाँ वो लोग मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ वो भी एडजस्ट कर ले, वो लोग भी। तो हम पूरा 7 मिनट का ही किए, लड़का देखने से लेकर के पूरा उसका विदाई हनीमून में भेजने तक का। अरे वाह। अरे घड़ी 7 मिनट तो कम पड़ गए। घड़ी देखे हम बोले, हमको 7 मिनट तो पूरा रिंग सेरेमनी से लेके, शॉपिंग से, पार्लर भेजने से लेके, मेहंदी, हल्दी, सारा फंक्शन विजुअलाइज किए, वैसी शादी। Very good, very good. अभी मम्मी से ही बात कर रहे थे हम बहुत देर से। और ठीक जल्दी है। सब जैसा जैसा विजुअलाइज किए हैं सब वैसा वैसा ही होगा। तथास्तु। Yes. पिक्चर बनाना होगा मेन, है ना? हम लोग इतनी बातें सीख लेते हैं, इतनी मतलब देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स। कुछ मैजिक बुक में इतना कुछ आया, देन पावर बुक में, तो अगर एक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होगा ना, तो वो खाली इंफॉर्मेशन का अपलोडिंग होता जाएगा, अपलोडिंग ही होता जाएगा। तो इफ वी मेक अ स्ट्रक्चर कि इतना, या तो सोने के पहले मुझे रोज विजुअलाइजेशन करना है, फिर ये चीज मुझे इस तरह से इस टाइम पे रोज करनी है, तो वो रूटीन में आ जाएगी। नहीं तो मालूम सब रहेगा, है ना? हम और पायल आपस में बात करते हैं, अरे कितना दिन हो गया विजुअलाइजेशन तो किए ही नहीं। अरे ये तो कोई नहीं। तो वो छूट जाती है प्रैक्टिसेस। सुनीता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, बोलिए ना, आपको अनम्यूट करना होगा। Yeah. यस। मैंने जब मैजिक क्लास किया था तब भी मैंने ये लिखा था 10 preferences, 10 desires and wishes, एंड उसके बाद वापस से
अपमोस्ट डिजायर्स एंड विशेस लिखने बोले थे, तब मैंने लिखा था कि मंगल पाठ हमारे यहाँ हो जाए 15 सितंबर 2021। मतलब मैंने ट्राई किया था कि मैं डेट और टाइम पूरा चेक कर लूं कि हाँ सब कुछ सही है ना, एंड विजुअलाइज करते करते 15 सितंबर 2021 को इट वाज अ ग्रेट ग्रैंड सक्सेस। आई कैन से देयर इज अ मैजिक, देयर इज रियली अ मैजिक। Wow. Very Wow. good. Lovely. Lovely. Congratulations. नहीं, इट इज हर्टियस्ट मतलब इट वाज, मैं कब से मैं सोच रही थी। और फिर पता है मुझे मजे की बात पता है, मुझे पायल जी की एक बात बहुत याद थी, वो कंफ्यूज इसलिए थी कि हॉल में करा लो। मैं बोली कम्युनिटी और हॉल घर पे कहीं पे भी हो जाए, लेकिन उन्होंने बार बार कहा तुम पर्टिकुलर रहो, या हॉल या घर, एक चीज पे तुम रहो, मतलब जो भी। तो मैंने फिर मेंशन किया नहीं मेरे मुझे घर पे ही करना है, तो मैंने एकदम घर पे ही पर्टिकुलर घर, डेट, टाइम सब कुछ मेंशन किया, जैसे नहीं हो जाता है। एंड that only worked out. There was not confusion in this type कि क्या करना है, कहीं भी हो। जैसे हम लोग पहले हिंदी में अपने बोलते थे ना कि जो माँ की इच्छा जैसे भी कहाँ भी करा ले, लेकिन मैं बोली माँ आप देखो घर पे ही आना है और मुझे घर पे ही करना है। तो वो आई वॉज पर्टिकुलर फॉर दैट, नो कंफ्यूजन वॉज दैट कि एक चीज पर्टिकुलर रहो, घर पे तो घर पे ही बोलो। सो इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस फॉर मी। Wow, lovely. आपकी मेहंदी दिख रही है हम सबको मंगल की। Beautiful. So nice. Yeah. एक और Yes. मजे की बात हुई थी। मुझे एक ठोक ऐसी मेरे एक ठोक जगह पे क्रॉकरी का शेल्फ कराना था। हमेशा वो 3 साल से मैं इनके पीछे पड़ी थी, प्लीज मुझे एक तो क्रॉकरी का शेल्फ करा दो प्लीज। ये बोली बहुत झमेला है यार, उसमें तुम रहने दो, तुमको जगह की तुम लोग का आदत है। काठ मिस्त्री आया, जबकि 2-3 दिन काम किया, 2-4 छुटू पुटू करके वो क्रॉकरी का शेल्फ करके चला गया। ये बोले एकदम बेकार मिस्त्री है, मैं इसको निकालो, मैं निकाल दीजिए। मैं देखी सब कुछ तो किया मेरा क्रॉकरी का शेल्फ करके चला गया वो। जबकि आई रोट मैं डिजायर लिस्ट 10 डिजायर लिस्ट में मेरा ये था कि मेरा क्रॉकरी का वो शेल्फ बन जाए। सच्ची मैं हंसती, मैं बच्चों को दिखाती हूँ, तो मैं 3 साल से बोल रही हूँ पापा को, और देख लो बेटा वो पापा मैं बोले बेकार मिस्त्री भगा रहा हूँ, लेकिन वो क्रॉकरी का शेल्फ करके चला गया। तुम देख लो एकदम ऑनेस्टली यही हुआ मेरे साथ। Great. Great. सच्ची very nice. मतलब छोटी छोटी चीज जैसे बोलते हैं ना, यू राइट सम शॉर्ट टर्म डिजायर्स देन यू कैन स्टार्ट बिलीविंग इट। जब हाँ. सिर्फ शॉर्ट टर्म डिजायर्स लिखते हो ना तो लगता है नहीं मैजिक हो रहा है अपने साथ। Yes. बिल्कुल। ये आपने एक अच्छी चीज रिमाइंड कराई है। मतलब जैसे हम लोग है ना बड़े बड़े अपने सब ड्रीम्स लिख रखे हैं, है ना, बच्चों के हेलो एग्जाम्स। दीदी। हाय नेहा। नेहा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीदी। है ना, we have written all big dreams for short term dreams, long term dreams, but अगर सपोज छोटा भी कुछ ऐसा कुछ नेक्स्ट मंथ ही कुछ ऐसा करना है। सपोज किसी का बर्थडे ही आ रहा है, बच्चों का 16th बर्थडे है, 18th बर्थडे है, 21st, एंड यू आर वांटिंग कि कुछ डिफरेंट तरीके से हो इस बार, ऐसा लिख लो ना, उसको भी लिख लो। एनीथिंग, छोटा मोटा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन करना है, मतलब जो आप स्मॉल ड्रीम्स भी हर वीक के भी आप लिख सकते हो। एंड इतना मजा आता है उनको टिक करने में। वाओ, आफ्टर व्हेन यू आर सीइंग द कॉपी, अरे वाह, ये तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे मैंने लिखा था। हाँ तो सावन में मैंने ऐसे ही किया था, भूतनाथ और मोटा महादेव का दर्शन, मुझे बहुत सा शौक है सावन में। मैं ड्राइवर लास्ट में 3-4 दिन बाकी था, मैं बोली अब 3-4 दिन बाकी है, करूँ तो क्या करूँ। मैं जल्दी से लिखा हुआ लिस्ट को बाबा पढ़ी जा रही थी, और लास्ट में सावन का खत्म होने के 2-3 दिन पहले ही मैंने भूतनाथ और मोटा महादेव मतलब वो एरिया कवर किया दर्शन के लिए। मैं बोली इट वॉज अ मैजिक, बिकॉज ड्राइवर मैं देश जा रहा हूँ, मैं नहीं कराऊंगा, चलना है तो आज चलिए। मैं बोली चलो। मैं बोली मैं एकदम शॉर्ट टर्म मैंने उस टाइम लिखा था ये दर्शन भी, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, एकदम शॉर्ट टर्म दर्शन। ग्रेट, वेरी ये नाइस। छोटे छोटे क्या होता है ना, ये हम लोग जब छोटे वाले पास वाले प्रैक्टिस भी करते हैं तो क्या खुद उस मोड में भी रहते हैं, ग्रेटिट्यूड के मोड में, प्रैक्टिस में, उसी में प्यार देते जा रहे हैं। तो हाउ आर वी फीलिंग्स आर ऑलवेज अबव द लाइन एट दैट टाइम। और वो लंबे के कारण क्या होता है, अभी तो टाइम है, कभी किया कभी वो जो था ना उस चैप्टर में, प्यार देते हैं छोड़ देते हैं, देते हैं छोड़ देते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। और छोटे छोटे वाले का भी अगर हम लोग टारगेट करके रखे तो डे टू डे में हम लोग फिर उसी में हम लोग इन्वॉल्व रहेंगे, अरे ये तो मुझे करना है, अरे मुझे करना है।
तो हम लोग हमेशा अबव द लाइन ही रहते हैं, खुश रहते हैं, इसको ही प्यार देते रहते हैं, तो बड़े वाले भी अपने आप पूरे होने लगते हैं फिर। Yes. That's nice. अच्छा, आज एक है ना, मुझे मैन, आई कैन सी अ मैन टुडे, पकड़ लेते हैं इनको आज। दीपक जी, दीपक जी, वुड यू लाइक टू शेयर? दीपक जी, आई कैन सी योर नेम, आप अटेंड कर रहे हो, आपको बुक कैसी लग रही है? क्या आप अनम्यूट कर शेयर करना चाहते हो? दीपक जी, दीपक सिंघवी जी, okay, maybe he's cannot listen, or maybe he cannot switch on his video या audio. Okay, कोई बात नहीं। Yes, तो shall we start the book? तो और कुछ बोलना है? Anything else? Any questions? नहीं, हम start करें। दीदी, hello, good afternoon. हेलो, गुड आफ्टरनून। मैंने अभी अभी सोचा कि हाँ, आज विश्वकर्मा पूजा है, तो मिनी की अभी तुरंत जल्दी छुट्टी हो जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगी। मम्मी 2 घंटा जाने में ससुराल गई थी, मैं आपके पास रहूंगी। अभी भी मिनी का फोन आया कि मम्मी मेरी जल्दी छुट्टी हो गई, मैं घर आ रही हूँ, कुछ खाने पीने का मंगाइए। जब तक मैं उनका सुन रही थी, निशा का और उसका, इतने में मैं सोचते सोचते मेरा हो भी गया मेरा कंप्लीट। wow, इससे बड़ा मैजिक तुरंत तुरंत क्या हो सकता है। wow, very nice. इनकी डॉटर है, मतलब उनकी शादी हुई है अभी नया नया ही, एंड वो मतलब पास में ऑफिस है उसका, तो वो बता रही है कि उन्होंने अपनी डॉटर के लिए अभी बैठे बैठे ही विश किया कि विश्वकर्मा पूजा है, तो क्या पता वो जल्दी छुट्टी हो जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगी 2 घंटा, एंड इमीडिएटली उसका फोन आ भी गया। ओके, थैंक यू दीदी फॉर शेयरिंग। या तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निशा बुआ जी, आप पढ़ोगे ना आज? वो है? हाँ है मिक्की, ओके ओके, वीडियो ऑन रखे क्या? क्या ऑफ? नहीं नहीं, जैसे आपको, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे नहीं आपको। नहीं, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो कल हमने पढ़ा था बुरी भाव, यहाँ तक पढ़ा था, बुरी भावनाओं का प्रतिरोध न करें, ठीक है? हाँ। वी शुड नॉट अपोज बैड। बाकी आगे सब पढ़े। प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, 1 मिनट, बहुत लोग अनम्यूट हैं। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ पढ़ी। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी हाँ, भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं और उसके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। है ना? यदि ये तो हाँ। 1 मिनट। हाँ, तो ये तो हम सबको मालूम है, वी ऑल नो कि दुख है तो सुख है तो दुख भी आएगा, दिन है तो रात होनी ही है। हर चीज में कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि परमानेंट, हाँ, परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है, इटर्नल, जो हम बोलते हैं कि शाश्वत सुख। हाँ ठीक है, बहुत इट इज होता है, वो भी एक स्टेज आती है कि हाँ, जब जब आप इन सब से ऊपर चले जाते हो एंड यू कैन फील। बट अगर एक नॉर्मल, एक जनरल अगर हम सोचे, तो अगर दुख है तभी हम लोगों को पता है ना कि हाँ, हाउ इज इट लाइक टू बी हैप्पी, क्योंकि हमने कभी दुख महसूस किया है, हमने कभी ना कभी अंधेरा महसूस किया है, इसीलिए वी नो
कि उजाला का में कितना मजा आता है, अगर रोशनी हो तो इट इज सो नाइस। सूरज की रोशनी, वाह। 10 दिन अगर बारिश होती ना, 10 दिन भी नहीं, 3 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए, सूरज नहीं उगे, उस दिन अच्छा लगता है? 3 दिन नहीं ना, लगता है सूरज कब जल्दी से निकले। और सबसे पहले तो हम लोगों को खैर अपने कपड़े सूखने का ज्यादा रहता है चिंता, लेकिन वी ऑल वांट, तो बिकॉज dark sides are there, that's why we can appreciate light. Because negative feelings है, that is why we can appreciate positive feelings. अगर वो होते ही नहीं तो शायद हम खाली बस जो भी एक्सपीरियंस होते रहते, ओहो ओहो यही करते रहते, हम उनको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। यस, ओके, अनम्यूट हो जाइए बुआ जी। अच्छा, हाँ, म्यूट है क्या मेरा? यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दें। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। चार्ल्स हानेल 1866-1949 नव विचारवादी लेखक। हाँ, जीवन में एक मिनट बुआ जी, हाँ, हर पैरा के बाद एक बार रुक जाइएगा। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ तो ना मेनी पीपल, बहुत लोगों के साथ होता है कि कभी कभी उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत बुरे हैं, मेरे में कोई बुआ जी आप म्यूट कर लो ना, आपकी तरफ बहुत अच्छा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक। हाँ, थैंक यू। तो बहुत बार होता है, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक बहुत 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 अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, वो ना कभी कभी ऐसा कुछ बोल देगी, कुछ भी ऐसा नेगेटिव, और फिर वो बोलेगी, हाँ हम कितने गंदे हैं ना, हम कितने गंदे हैं, मतलब हमेशा से उसका ये एक बोलने का वो है, आई एम सच अ बैड डॉटर, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मतलब हमेशा वो। तो जब जब आप अगर ऐसा फील करते हो ना, मेरे अंदर बुरी भावनाएं हैं, मैं तो बुरी इंसान हूँ, मैं अच्छी डॉटर नहीं हूँ, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, ये बैड फीलिंग्स मेरे अंदर क्यों आ रही है, अगर अपने अंदर ये फीलिंग्स आ रही है तो हम लोग उन फीलिंग्स को मतलब और पावर दे रहे हैं, वी आर गिविंग सो मच पावर टू दोज फीलिंग्स, एंड फिर क्या होगा, वही फीलिंग्स जीत जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं बार बार, एंड फिर वो दे विल डिफीट अस। तो अगर हम बुरी भावनाएं, बैड फीलिंग्स कुछ भी है खुद के लिए भी अगर हमें, तो दे विल नॉट, वो हमें अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं लेने देंगे। तो हमें उनको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेट नॉट दोज फीलिंग्स ओवर पावर अस, कि वो हम पर हावी हो जाए, है ना। यदि कोई बुरी भावना हावी होती भी है, लग रहा है कि कोई बहुत बुरी भावना है और वो बहुत ज्यादा मेरे पर हावी हो रही है, तो इसका एक ही उपाय है, चीजों को कम गंभीरता से लेना। मतलब डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, इतना ज्यादा आप सीरियस क्यों हो जाते हो हर छोटी छोटी बात पर, है ना, गंभीरता से लेना। तो आगे आगे आएगा कि गंभीरता से मतलब लेने का मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, कि हमें अगर गंभीरता से नहीं लेना है तो क्या करना चाहिए, कैसे लेना है लाइफ को, है ना। हमारे भीतर ही एक संसार है, हमारे भीतर, दैट मीन्स इनसाइड अस ओनली, विचारों का, भावनाओं का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का, all these feelings, all this beautiful world, ये सब हमारे अंदर ही है। ये हमें ना बाहर खोजने जा रहे हैं, बट बाहर मिलता नहीं है, एंड दे आर इनविजिबल, है ना। कभी आपने देखा थोड़ी है, थॉट्स, विचार, भावनाएं, फीलिंग्स कोई देख थोड़ी सकता है, पावर, लाइट, ब्यूटी, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनविजिबल, अदृश्य होने के बावजूद भी
यही सारी शक्तियां सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। अगर आप सोचो कि अच्छा ठीक है, यू कैन नॉट कंपेयर, ठीक है, यस, चलिए आगे पढ़े। अब डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? वो बाहर गाना का आवाज आ रहा था, बंद कर दिए विंडो। अब ठीक है? अब बेटर है, हाँ। वो विश्वकर्मा पूजा। अच्छा। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती है। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा ज्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। बुरी यस। भाव अच्छा कौन कौन आप लोगों को लगता है बहुत गंभीर है भाई, बहुत सीरियस है, चीजों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं? तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट है जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद मतलब खुशी और आनंद, आप लोगों को मालूम है दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। कोई बहुत खुश है और कोई बहुत आनंद में है। इट इज डिफरेंट। हाउ कम? कोई बता सकता है? सबके सब वीडियो ऑफ करके बैठ गए हो। मेरा ऑन है दी। मेरा भी ऑन है दीदी। हाँ, हम लोग गुड गर्ल्स हैं। सॉरी, Good मेरे को students हैं। खाली 4 ठो नाम दिख रहे थे मेरे को। संतोषी कितना, मेरे को लगता ही नहीं है Hi. मेरा सेशन हो रहा है, मुझे मजा नहीं आता है, तो तुम आप प्लीज आ जाया करो जल्दी, ठीक है? हेलो। हाँ, या किसको खुशी बोला दीदी ने? मैंने तुम्हें ही बोला। तुम्हारे लिए ही बोला संतोषी। इसका चेहरा नहीं देख के ना मेरे को लगता नहीं है कि सेशन हो रहा है, तो so sweet of you. यस। तो कोई बता सकता है आनंद और खुशी में क्या डिफरेंस है? या खुशी टेम्पररी, ओके, बट आनंद तो हमेशा जो रहने वाली चीज है वो है। मतलब वो जा नहीं सकता, आनंद हमेशा रहेगा इफ यू आर इन आनंद। ओके, या आप बहुत यू आर वेरी क्लोज दर्शना जी। स्टेट ऑफ माइंड बोलेंगे क्या दीदी? हाँ, आनंद इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग, बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड। नहीं वैसा कुछ नहीं, जैसे खुशी होती है, ठीक है, आप हैप्पी हुए, किसी को देखा, कुछ मिला, कुछ खाया, कुछ अच्छा टीवी में दिख गया, कुछ भी, किसी ने कुछ तारीफ की, है ना, देन यू आर हैप्पी, तब आप खुश होते हो। बट आनंद है ना, आनंद जो होता है इट इज जॉय। ये यस, बेला जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज इनर जॉय, ये अंदर से निकलती है। एंड ये जब आप ब्लिस फील करते हो ना, तो मतलब इट इज नथिंग इन कंपेयर टू हैप्पीनेस। इतना इतना ये पावरफुल फीलिंग है। ट्रू। थैंक यू बेला जी, थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू संतोषी। तो आनंद की अवस्था में आप बहुत बेहतरीन महसूस करते हो और आपको इसीलिए बेहतरीन चीजें मिलेंगी। और बहुत बहुत लोग है ना हमेशा गंभीरता से लेते हैं चीजों को, हर छोटी छोटी चीज में सीरियस हो जाते हैं, छोटी चीज में उनकी वो क्या बोलते हैं, आईब्रोज रेज अप हो जाना। इतना सीरियस लाइफ को लोगे तो लाइफ में क्या मिलेंगे? सीरियस चीजें ही मिलने वाली है। दोस काइंड ऑफ पीपल, दोस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे हर कोई सीरियस सीरियस गंभीर, तो ऑलवेज थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं, बिकम लाइट। यस, कंटिन्यू। एक मिनट, वीडियो भी म्यूट हो गया। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा और एक है नफरत से भरा घोड़ा। दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा,
यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं, पेज टर्न करना, हाँ पेज टर्न करना होगा। देखिए, इस पेज तरह टर्न, नहीं देखती, पेज टर्न नहीं करना होगा। कर दिया। ओह ठीक है। कि वे मेरे वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपकी वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से इस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो कौन किस घोड़े पर सवार है अभी? अपना अपना घोड़ा सब पहचान लो, ठीक है? अच्छा, बचपन में वो जो मेरी गो राउंड होता था ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स होते थे। हॉर्स भी, टाइगर भी, एलिफेंट भी, लायन भी, आई थिंक सभी एनिमल्स होते थे, जिराफ भी। डॉल्फिन भी। हाँ 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 हाँ, यस। सब लोग चढ़े हुए हैं ना उस पर। यस। वो ऊपर नीचे होता रहता था। इट वाज द मतलब सबसे बेस्ट। उसमें एक तो वो गाड़ी भी होती थी, जो वो अगर वो मतलब सारे एनिमल्स बिजी हैं तो हम लोग कभी नहीं चढ़ते थे, वो खाली होने का वेट करते थे, क्योंकि एनिमल्स पर ही चढ़ना है, गाड़ी पर नहीं बैठनी होती थी। तो अगर हम इमेजिन करें, कोई अगर सपोज गुस्से में है, तो हम लोग उसका ना कैरेक्टर ही गुस्सा वाला बना देते हैं। वो बहुत गुस्से में है, वो बहुत गुस्से मतलब अभी बहुत सैड है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो बहुत जेलस है, व्हाटएवर जो भी बैड फीलिंग है। तो कभी भी ऐसा लगे ना, चाहे किसी के लिए भी, तो सोच लो कि वो अभी वो घोड़े पर बैठा है, ठीक है? वो ये किसी और के लिए भी आप सोच सकते हो। और अगर घोड़े पे बैठा है तो मतलब उतरेगा भी ना, घोड़े पे थोड़ी बैठा रह जाएगा कि घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो उतर जाएगा उस घोड़े से। इट्स अ टेम्पररी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली ना, कोई हमेशा थोड़ी घोड़े पर बैठे रह सकता है। तो कोई भी अगर आपको फैमिली में, रिश्तेदारी में कभी भी लगे कि बहुत गुस्सा है, ओके, अभी वो गुस्से के घोड़े पर बैठा है ना? कोई चिड़चिड़ा हो रखा है, बहुत इरिटेटेड, एकदम चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है। और कभी खुद के लिए भी लगे ना कि अभी मैं बहुत वैसे हो गई हूँ, ये हो गई हूँ, ओ नो 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 नो, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, तो दैट मीन्स अब मुझे उतरना होगा इस घोड़े से, ठीक है? फिर कौन से घोड़े पर चढ़ेंगे? प्यार वाले। खुशी, प्यार। हैप्पी वाला, प्यार वाला, जो बहुत स्माइल कर रहा हो। ओके, यस। कंटिन्यू करें? तो मैं खुद को या दूसरे लोगों को जब जंगली घोड़ों की सवारी करते देखते ना, तो आजकल हंस पड़ती हूँ, और हंसते हंसते वो बुरी भावना दूर कर दे। ओके ठीक है, अभी तो वो उस घोड़े पर है, उतर जाएगा, या उतरने दो, फिर बात करेंगे। अभी दूर रहो, दूर रहो। यस, ओके, हाँ। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीब व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उसे चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओ त्सु लगभग 6वीं सदी ईपू, ताओवाद के संस्थापक। जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ। एक मैं मिनट। जिसे अच्छा हाँ, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको अब समझ में आ गया है कि बैड फीलिंग्स या बुरी भावना मतलब कोई वह उस घोड़े पर बैठा है, तो अगर आप वैसा सोचने लग जाओगे, तो उन भावनाओं की शक्ति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
अपने आप वो ना जो जितनी पावरफुल, इतना हम उसको पावर दे रहे थे ऑटोमेटिकली, अब नाउ इट हैज रिड्यूस्ड। एंड मतलब आप पर उतना ज्यादा असर नहीं होगा जो पहले हो रहा था। और अगर सपोज आप बुरा मान जाते हैं, ओ चिड़चिड़ा घोड़ा, चलो अब मैं भी बराबर चिड़चिड़ापन में लग जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, जो उसके बगल वाला घोड़ा खाली था ना, आप उसी के बगल वाले घोड़े पर जाकर बैठ गए, सेम चिड़चिड़ापन वाला घोड़ा। ठीक है, आपको उसी में मजा आने लगा। यू वांट टू बी इक्वल टू दैट पर्सन एंड शो द सेम फीलिंग्स। तो नासमझी भरे व्यवहार पर भी कोई अगर नासमझी का कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, दैट मीन्स नॉट दैट मैच्योर्ड, दैट मीन्स वो अभी उस घोड़े पर सवार है, वो उसका एक टेम्पररी फेज आया है। उस समय भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। गिव अ रिएक्शन विच शोज कि आप कौन से घोड़े पर सवार हो। एग्जैक्टली उसका सेम रिएक्शन वी डोंट हैव टू गिव, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, यस, कंटिन्यू। ओके। जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आपने कभी कभी अपनी जिंदगी बदल ली है, अभी अभी अपने अपनी अभी जिंदगी बदल अभी ली है, अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद भी कोस कर उस बुरी भावना की शक्ति न बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किस चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसीलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती है तो उसकी उनकी रत्ती भर भी परवाह न करें, उनका जरा भी प्रतिरोध न करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। वाओ। तो अगर मैं अभी सबसे पूछूं ना कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा नापसंद है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी भावना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना? कोई बोलेगा कोई बोलेगा मुझे ना, क्या, कोई चिल्लाकर बात करता है तो नहीं पसंद है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो नहीं पसंद है, कोई और क्या क्या होता है बताओ ना, क्या क्या चीज नहीं पसंद होती है लोगों की? ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। ऑर्डर्स लेना वो तो Yes. दीदी झूठ बोलना पसंद नहीं। हाँ, कोई झूठ बोलता है बिल्कुल नहीं पसंद है ना? चोरी, हाँ, काम चोरी। काम चोरी, कोई काम चोरी, यस, है ना, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, इधर की बात उधर करना। यस, इधर की बातें उधर करना। तो जब जब आप चुगली करना पीठ पीछे बोलना, किसी के पीठ पीछे बोलना। हाँ, यस, सामने तो बहुत तारीफ करते हो और पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं, यस। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो मतलब आप सोच लो कि उन फीलिंग्स को आप और ज्यादा इनविटेशंस दे रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपको ऐसे ही लोग ज्यादा मिलेंगे जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेंगे, जो काम चोरी करेंगे, और क्या क्या बोला था ना लोगों ने, जो भी जो जो हमें नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोगों को वो फीलिंग्स बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों को तकलीफ देते हैं वो फीलिंग्स। तो अगर आप सपोज कोई ऐसे गुस्से, मतलब ऐसे घोड़े पर हो, खुद भी कोई बहुत बैड फीलिंग की, किसी ने कुछ बोल दिया और आप बहुत ज्यादा मतलब अफेक्टेड हो गए उससे, तो उस समय आप क्या कर रहे हो? एक तो आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप वो मतलब बैड फील कर रहे हो, तो आप जिस घोड़े पर खुद सवार हो ना, उसको और चाबुक मार रहे हो, वो और फास्ट और पावरफुल होते जा रहे हैं। उस समय आपको ये सोचना है, ओह ठीक है, इस घोड़े पर से
हाँ बोलो। फॉर्मल स्टाइल में तो नया वाला। यस, हाँ, तो उस समय फटाक से झट से जितनी जल्दी हो उस घोड़े से उतर जाए। गेट ऑफ फ्रॉम दैट हॉर्स। उसको और पावरफुल मत बनाइए, ठीक है, अपनी लाइफ में। सोच विचार कर अच्छी भावनाएं चुननी है एंड ज्यादा बार चुननी है। अगर सपोज 10 टाइम्स में आपने 2 टाइम्स अच्छी फीलिंग्स चुनी, 8 टाइम्स बैड फीलिंग्स को पावर दे दी, तो क्या होगा? आप सोचोगे मैं तो 2 टाइम्स अच्छी फीलिंग्स को चॉइस दी थी, बट नो, those 8 times have been overpowered those 2 times also. तो जितनी बुरी भावनाओं को आप जितना नापसंद करेंगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती है। मतलब मैं ना अपनी लाइफ में हमेशा बोलती थी, मुझे हिपोक्रेसी से सख्त नफरत है ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो मुझे मतलब मैं अगर ध्यान दूं ना, बहुत सारे मेरे को ऐसे ही लोग मिले जो सामने कुछ और पीछे कुछ और। यस, हाँ, करना होगा। यस। अरे वाह, हमने चैप्टर फिनिश कर लिया। पढ़े। शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। Yes, आप every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. याद है ना, पीछे वाला ऑरा हमारा, तो वो हमारे साथ साथ जाता है। Yes. अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट्स में डिफरेंट होता है ना, मैग्नेट्स में बोलते हैं ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके, यस। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। Every single time you give love through your feelings, words or actions, you add more love to the field around you. Yes. आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। Yes. The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. ठीक है, जितना ज्यादा आपके फील्ड में प्यार ही प्यार है, उतना ज्यादा you have the power to attract more of those good things which you love. Yes. आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। यस, बिंदु तो भाई हम लोग उससे छोटी तो कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने बिंदु बनाया था। Imagine whatever you want as the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. Yes. आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। Yes. So you do not have to turn the negative into a positive. Just give love for what you want, because the creation of what you want replaces the negativity. ठीक है, उसको चेंज करने के में पूरा जीवन बीत जाएगा। उससे बेटर है कि एक न्यू क्रिएशन में अपना एनर्जी एंड पावर लगाएं। यस। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। Wow. To spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desire belongs to you. As you know,
as you know, your name belongs to you. तो everybody, सबने 7 minutes करना है, ठीक है? अलार्म लगाकर. Yes. जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। Yes. There is only one force in life, and that is the force of love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all of your feelings are degrees of love. ठीक है? जब भी लगे ना you are feeling bad, किसी ऐसे खास से बहुत सारा प्यार मांग लो, ठीक है? तो you will start feeling good. Yes. बुरी भावनाओं को हल्का करने उनके लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। Yes, to lighten up bad feelings, imagine bad feelings as wild horses you climb on. If you climbed on them, you can climb off them too. You can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. So Neha, आज तुम कौन से घोड़े पर सवार हो? दीदी एक्साइटमेंट। Yes, excitement वाले घोड़े पे रहना, ठीक है? ये रोज ही रहती हूँ दीदी। इस मैं दिन रोज कोई रहती हूँ आफ्टर मैजिक क्लास के बाद भी। Yes, wow, super. मैंने I वो love. मंत्र दीदी मैंने वो मंत्र अपना लिया है, ओम इग्नोराय नमः पर, और हमेशा हैप्पी रहती हूँ। yesterday I was dancing in front of the mirror with my Yes. kids. Lovely, lovely. और कभी भी डांस करने का मन हो ना तो पक्का मिरर के सामने पक्का करो. यस मैं कल कर रही थी। Very nice. Next. आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। ये लास्ट जो पॉइंट है ना, ये सारे चैप्टर का निचोड़ है, बुक का निचोड़ है। खैर, चेंज व्हाट यू गिव and you will always without exception change what you receive, because that is the law of attraction, that is the law of love. जो भी चाहिए पहले वो देना स्टार्ट करें, ठीक है? अगर कुछ ऐसा मिल रहा है जो अनवांटेड है, that means we are not giving what we want, है ना? तो कुछ ना कुछ हमारे देने में ही गड़बड़ है. Thank you, Nisha Bhuaji, for so nicely reading for. She is my Thank you. Bhuaji है and first time इन्होंने ये कर रहे हैं हमारे साथ. Thank you for joining. Thank you for reading. Thank you मेरा जीवन बदलने के लिए. बहुत अच्छे से पढ़े आप. Yes. Thank you. Yes. So we have finished the chapter Bhavna and Srijan. Feeling is creation. हाँ. Yes. Feelings are creation. और अब तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है. मतलब इतना सुंदर ये वाला चैप्टर है ना. न्यू, खैर मैं तो सारे चैप्टर्स के लिए बोलते हैं हम लोग, लेकिन yes. Payal, you will share or I will share? No, I will share क्योंकि English PDF खोलना होगा. अच्छा, ठीक. So we have come to next chapter, Life Follows You. ये कौन रीड करना चाहेगा? English people. मैं अगर मैं कल फ्री हुई तो. Who is reading? If I am there in the class tomorrow, I'll read for sure. It's Bhakti. Bhakti ji is reading. Okay. लेकिन तो बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले. Yeah, so you can see the picture. यहाँ पे life follows you. हाँ, तो क्या दिख रहे हैं? एक पर्सन है जो चल के जा रहे हैं और उनके पीछे उनका शैडो है और बहुत से लाइट्स है. मतलब what does this depict? You know, सबका अपना अपना परसेप्शन है. मुझे लगता है जो भी अभी तक हम लोग ने काम किए हैं, कर्म किए हैं, वो सब हमारा पास्ट है, पीछे छूटता जा रहा है और हम लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं. So life follows you. Life is not happening to us.
मतलब हम लोग कितनी बार बोलते हैं ना, जिंदगी ने मुझे ये दिया, वो दिया, जिंदगी ने मेरे साथ ये किया। हमेशा हम लोग लाइफ को ब्लेम करते हैं, बट लाइफ तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही, यूनिवर्स अच्छा ही चाह रही है। ये लाइफ कौन बना रहा है? हम खुद अपनी लाइफ बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ, एंड यही हमारी डेस्टिनी बन जाती है। लाइफ इज फॉलोइंग अस। जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हम खुद कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम ही अपनी जिंदगी बना रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं, और वो हम लोग को सिर्फ फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को। व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, वही हमारी फीलिंग्स है, और वही हम कर्म कर रहे हैं। So that is how life is following us. We are not following our life. हम अपने लाइफ को फॉलो नहीं कर रहे कि भगवान ने मुझे ऐसे ऐसी जिंदगी दे दी और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, मैं तो जीते जा रही हूँ, हाय मेरे लाइफ में इतना दुख क्यों दे दिया भगवान ने। That's what we do, है ना, यही करते हैं हम लोग। But the thing is just the other way round. भगवान बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, वो हमें एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए यहाँ भेजे हैं। वो बॉर्न होते ये नहीं बोलते जाओ और सफर करो, जाओ तुम्हारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए, नथिंग, गो एंड हैव एन अमेजिंग लाइफ। जैसे अभी मिकी ने समझा रहा था ना, आनंद से भरा हुआ जिंदगी, तो वो हमारे ऊपर है। सो आवर डेस्टिनी इज इन नोबडीज हैंड, बट इट इज इन आवर हैंड्स। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वही हम कर्म कर रहे हैं, और वही हमारी जिंदगी बन रही है। सो व्हाटएवर वी थिंक, व्हाटएवर वी फील विल डिसाइड आवर लाइफ। वी चूज व्हाट वी want to, nobody else. So this is what the life follows you. हाँ जी भक्ति जी, अनम्यूट करके आप लिखा। Yeah. Destiny is no matter of chance. It is a matter of choice. Is the voice clear to everyone? एक मिनट। No, it's not clear. Not clear. आप दूर हो क्या? एको हो रही है। नहीं, मैं पास ही हूँ। हाँ, क्लियर नहीं है, फट रही है आवाज। Sorry. And then somebody can take over because I don't know, something goes wrong sometimes. हाँ, कुछ क्लैरिटी नहीं है भक्ति जी, आई एम सॉरी। आप कल परसों में पढ़ लीजिएगा। कोई और? इतने सारे कौन बोला? नीतू जी। Yes, if nobody is reading, I can read. हाँ, नहीं, मुझे दो आवाज आई। हाँ, मैंने बोला था, but let me read. Okay. ओके अर्चना जी, ओके ठीक है नीतू जी, आप पढ़िए फिर। Okay, thank you. Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. William Jennings Bryan, 1860 to 1925, United States political leader. हाँ। Life follow. डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, ये कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंटली हो गया, इट्स नॉट दैट। भाग्य जो है, डेस्टिनी मतलब हमारा भाग्य, वो कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है, और इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग टू अस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हम अपने जिंदगी के लिए, अपने भाग्य के लिए क्या भाग्य बनाते हैं? जो हम चूज करते हैं लाइफ में। अगर आपके, हमेशा हमारे पास दो चॉइस होता है, जैसे ये बोलते हैं ना डुअलिटी की दुनिया है, पॉजिटिव है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हाँ, कोई चीज के लिए हम हाँ भी बोल सकते हैं, हम ना भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। वी ऑलवेज गेट अ चॉइस। सो जो हम चूज करते हैं उसी हिसाब से हमारी जिंदगी बन रही है। अब वो चॉइस अगर कभी कभी हमारे लिए गलत हो जाता है, सो इट इज नोबडीज फॉल्ट, वी हैव चोजन दैट, है ना। हम ही लोग ने तो उसको चूज किया है। अगर कि जैसे आपके सामने अगर कोई ऑप्शन आता है लाइफ में, आपको ये काम करना है कि नहीं करना है, आपको दो विकल्प दिए गए थे, हाँ कि ना। अगर आपको करना है तो हाँ भी हम ही बोले हैं, ना भी हम ही बोले हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो हम उसका ढिंडोरा पीटते हैं, देखो मैंने इसके लिए बोला था, मुझे पता ही था ये अच्छा होगा। और अगर अच्छा नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं? जनरली टेंडेंसी क्या होती है? वी ट्राई टू ब्लेम इट ऑन डेस्टिनी, वी ट्राई टू ब्लेम इट ऑन पीपल, वी ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस, इसके कारण उसके कारण मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे को तो 1% डाउट था ही नो, लेकिन नहीं हुआ। इस हमेशा हम लोग लाइफ में ब्लेम करते रहते हैं, या हम लोग अपने भाग्य को ब्लेम कर देते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं हमारे पास तो हाँ ना दोनों बोलने का विकल्प था, हमने ही उसे अपने लिए चूज किया है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि जो हम चूज किए हैं, और ठीक है अगर इस बार गलत नहीं हुआ, कुछ तो उससे सीखने को ही मिला ना। अगर ना भी किए हैं, नुकसान भी हुआ है, अगर ये सोचेंगे उस नुकसान से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
आगे मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। मुझे हमें ये तो पता चला कि आगे कैसे करना है। तो इट इज बेटर टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जितना हम एक्सक्यूजेस ब्लेम दूसरे पे डालेंगे और ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ पे हम लोग को यही करने का मौका मिलेगा। तो उसके जितना जो भी अगर हमारे फॉर में भी कुछ हुआ है, हमारे अगेंस्ट में भी कुछ हुआ है, हमेशा हमें उसे अपने लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस, दैट विल बी बेटर। सो लाइफ इज नॉट गिविंग अस, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस। हमारे कारण हो रहा है जो हमारे लाइफ में हो रहा है। अभी भी हम लोग कितनी बार सोच रहे होंगे नहीं मैंने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। तो क्या होता है, इसको कार्मिक अकाउंट भी बोलते हैं। कोई कोई चीज हमारे जो बिलीव नहीं करते हैं बट कार्मिक अकाउंट डू एग्जिस्ट। पहले के भी जो हमारे कार्मिक अकाउंट है उसका कुछ बाकी रह गया था जो हमें इस जन्म में पूरा करना ही होगा। इसीलिए कुछ कुछ लोग हमारे लाइफ में क्यों आते हैं, क्योंकि उनके साथ मेरा लेना देना सेटलमेंट पिछले जन्म का बाकी रह गया था। तो इससे अच्छा है वापस से ब्लेम करें, वापस से रेजिस्ट करें, क्यों मेरे लाइफ में ये लोग आए हैं। इससे अच्छा है एक्सेप्ट करें, गलती माने और उनको इसी जन्म में हमें अपना अकाउंट क्लियर कर लेना चाहिए। सो दैट हम ही तो अपना भाग्य बना रहे हैं ना, तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा होता जाएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता जाएगा। यस। Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. राइट। सो जो मैं अभी बताई थी, लाइफ फॉलोज यू। जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी लाइफ में, अगर हमारे दुख है तो भी हमारे ही कारण है, सुख है तो भी हमारे ही कारण है, नहीं भी है तो पिछले कार्मिक अकाउंट का कुछ लोगों का ऋण जिसको बोलते हैं वो चुकाना बाकी है, उसे हमें इसी जन्म में पूरा कर लेना है। तो अगर अभी भी हम लोग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो आते जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते। अब हम लोग को जब पता चल गया है तो अब हम लोग को पता है हम लोग मेरा इसके साथ अकाउंट क्लियर कर लेना है, मुझे किसी के प्रति कोई भी बिटर फीलिंग्स नहीं रखने अपने मन में, इसी जन्म में मैं अपना क्लियर कर लूंगी ताकि वो बार बार मेरे लाइफ में ना आए। सो योर डेस्टिनी इज, हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, वही हमारा भाग्य बना रहा है हर वक्त हर पल। इसीलिए बोलते हैं ना, आज में जियो, अभी में जियो, क्योंकि इस क्षण जो हम सोच रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, वही हमारा आगे का फ्यूचर बन रहा है, वही हमारा डेस्टिनी है, भाग्य है। यस। Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you are inadvertently being labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life, because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life राइट साइड में is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. कितने अच्छे से देखिए लिखा है, लाइफ इज अ कैटलॉग। कैटलॉग माने, कैटलॉग समझते हैं ना, जिसमें बहुत कुछ रहता है और हम लोग उसमें से चूज करते हैं। चाहे कोई बुक्स का कैटलॉग हो या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मेन्यू कार्ड होता है, उसमें इंडियन, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, आजकल तो हर एक क्विजीन रहता है, एंड वी चूज। उसमें से हम लोग को जो पसंद है हम लोग उसी को चूज करते हैं। कि जो हम लोग को पसंद नहीं है, क्या हम वो डिश को चूज करते हैं? नहीं। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग जाके भी बहुत बार कंप्लेन करते हैं, अरे इसका चाइनीज अच्छा नहीं है, इसका ये वाला डिश अच्छा नहीं है। तो व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग को जो पसंद नहीं है हम लोग उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं, तो वी गेट, जो फूड आ भी रहा है ना उसमें हम लोग को मजा नहीं आता है, एंड वी अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज बैड थिंग्स ओनली इन आवर लाइफ। वैसे ही जीवन में भी वैसा ही होता है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी और के टेबल पे भी कुछ अच्छा आता है तो हम लोग को लगता है ना कि यहाँ का लगता है ये अच्छा होगा, तभी सबको इसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। सो चूज व्हाट यू लव, इसका बाद का टॉपिक आएगा। तो हमें वो चूज करना है जो हमें पसंद है, उसके बारे में बातें करने हैं जो हमें पसंद है। और हम लोग क्या कर देते हैं, जनरली हम लोग लाइफ में भी ऐसा क्या करते हैं, लोगों को भी हम लोग ऐसे जज करते हैं रहते हैं। नहीं है, एक पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी ड्रेस देखो,
आपको पता है उसके लाइफ में उसके साथ क्या हुआ, आपको पता है वो ऐसी है, वो अपने बहू के साथ क्या की, या वो अपनी सास के साथ क्या की, या वो अपनी फ्रेंड के साथ क्या की. दिस इज व्हाट वी टॉक. तो व्हाट आर वी डूइंग? एडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली मतलब इंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब जाने अनजाने हम लोग वही चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अब से हम लोग को क्या करना है, जो चीज हम लोग को पसंद है, अगर किसी फ्रेंड के या किसी फैमिली मेंबर के 100 बुराई, कौन इंसान मुझे बताओ वर्ल्ड में परफेक्ट है, प्योर एंड परफेक्ट है? अगर हम लोग, एक जगह आया था कि अगर सोचते हैं हम लोग को नेगेटिविटी से दूर रहना है, तो जिसमें अगर हम लोग को कोई चीज पसंद नहीं है, इसको अपने लाइफ से हटाते हैं, इसको भी दूर करते हैं, इसको भी दूर करते हैं, तो क्या होगा पता है? हम लोग लाइफ में ना अकेले रह जाएंगे. क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि जो एकदम प्योर एंड परफेक्ट हो. ऐसा होता नहीं है कोई भी इंसान, है ना. हम में बहुत से इम्परफेक्शन सब में होंगे. तो जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कीजिए. आपको जो चीज पसंद नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिए. जो क्वालिटी आपको उसका पसंद है उसके बारे में बात कीजिए. आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है और वैसे ही लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं और आपको उनमें भी चेंजेस दिखाई देंगे. अब हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान का अगर कुछ पसंद नहीं है, जैसे कोई बहुत झूठ बोलता है, जैसे अभी कोई बोल रहा था, उसी के बारे में बात करते रहेंगे ना, तो ऐसे और लोग और बहुत हमारी जिंदगी में आएंगे जो झूठ बोलेंगे. खुद के हमारे बच्चे भी झूठ बोलने लग जाते हैं और वही पर्सन बार बार आपको लगेगा झूठ बोल रहा है. और वही अगर वो एक उनमें बुरी आदत है झूठ बोलने की, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा करती है, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं कि वो इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, शी इज अ ग्रेट कुक. तो हम लोग वैसे ही लोगों को अपने में भी, हमें वो क्वालिटीज आने लगती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद है क्वालिटीज और हम वो चाहते हैं. तो अब से किसी को भी देखेंगे, अगर कोई लगेगा बहुत ही हार्ड वर्किंग है और हम खुद थोड़े से लेजी हैं, तो हम उनसे जेलस ना होके बल्कि ये बात करेंगे, वाओ शी इज सो हार्ड वर्किंग, वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, मेरे को उसका ना ये चीज बहुत अच्छा लगता है, वो कितनी पंक्चुअल है, मेरे को उसका ये चीज बहुत अच्छा लगता है, हर जगह टाइम पे पहुंच जाती है. तो वो क्या होगा, वो सब क्वालिटीज हम अपने में, हमारे में आने लगेगी, जिनके बारे में हम लोग बातें करते हैं. और वही अगर हम किसी की बुरी आदत के बारे में बात करेंगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे हम में वो क्वालिटीज भी हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम उनको ज्यादा पावर दे रहे हैं. Yes. When you see your dream car, choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. तो इसके पहले वाले में था कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. The purpose of our life is to love. Purpose of our life is joy. है ना, खुश रहना, जो है खाली प्यार देना, और वही चीज चूज करना जिससे हम प्यार करते हैं, और उन सब से टर्न अवे कर लेना, मतलब दूर करना जिससे हम प्यार नहीं करते हैं, तो उसको हम चूज ही नहीं करेंगे अपने लाइफ में. अगर किसी का कोई चीज पसंद नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. अगर हम एक शॉप में गए हैं, येलो ड्रेस भी है, पिंक ड्रेस भी है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कितना गंदा कलर है इस ड्रेस का, आई हेट येलो कलर, जो चीज हमें पसंद ही नहीं है हम उनके बारे में क्यों बात करें. हमें पिंक ड्रेस पसंद है तो हमें पिंक ही देखना है, पिंक के बारे में बात करना है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड आई लव दिस कलर, आई वांट इट इन माय फॉर माई सेल्फ और फॉर माई डॉटर. तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे और वही हमारे लाइफ में देखेगा और बहुत बहुत बढ़ के आएगा. जो चीज हमें पसंद नहीं है, बट जनरल टेंडेंसी क्या है, हमें जो पसंद है ना हम उनके बारे में बात कम करते हैं, और जो पसंद नहीं है सबसे पहले हम उस पर विकल्प करते हैं, उस पर बातें करते हैं कि कितना गंदा है ये, यहाँ का ये अच्छा नहीं है, यहाँ का ये एम्बियंस अच्छा नहीं है, यहाँ का ये डेकोर अच्छा नहीं है, रेस्टोरेंट में जाते तो यहाँ का सर्विस अच्छा नहीं है. उसको छोड़ के और बहुत सी चीजें भी अच्छी हैं. आप जिस कंपनी में बैठे हो वो कंपनी कितना अच्छा है उसको एंजॉय करो ना. बट वी हैव दिस हैबिट ऑफ कमेंटिंग, लेबलिंग एंड जजिंग. तो आज से हमें ये चीज बंद कर देना है, एंड जो चीज पसंद है उसके बारे में बात करना है, जो पसंद नहीं है उसको बस इग्नोर. धीरे धीरे हमें वो नजर आना भी बंद हो जाएगा.
बिकॉज वी डोंट वांट दोज थिंग्स इन आवर लाइफ. और अगर हम लोग जैसे येलो आपको पसंद नहीं है, आप देखिएगा अगर आपको येलो पसंद नहीं है, आप उसके बारे में इतना बात कर रहे हैं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ येलो ही मिलेगा. चाहे येलो बैग मिल जाएगा या येलो ड्रेस मिल जाएगा, या पता नहीं आपको जहां जाओगे आपको सिर्फ येलो ही दिखाई देगा. व्हाई? बिकॉज हम लोग उसी के बारे में इतना बात करें. तो क्या यू लव येलो कलर? वी डोंट. लेकिन जिसको जहां एनर्जी देंगे वो वही हमारे पास आती जाएगी. तो वैसे ही यहाँ गाड़ी है, अगर आपका कोई ड्रीम कार है जो रास्ते से जा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग, और या किसी फ्रेंड के पास है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वाह इनके पास ये गाड़ी है और मेरा कब से इच्छा था मुझे नहीं मिली, या फिर आप जेलस फील कर रहे हो, तो हम उससे अपने सपनों की ड्रीम कार को बहुत अपने से दूर कर रहे हैं. वो हमारे जिंदगी में आएगी नहीं. लाइफ प्रेजेंटेड द कार टू यू सो यू कुड चूज. कितनी बार हम भूल जाते हैं ना कि ये मेरा सपना है. तो क्या होता है, यूनिवर्स हमारे सामने एज अ क्यू, जो मैजिक बुक में किए होंगे, बार बार हमारे सामने आएगा. किस लिए? याद दिलाने के लिए. दिस इज योर ड्रीम कार. मतलब यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है और वो हमारे सामने आया तो ताकि हम उसे प्यार दे सकें, और प्यार देंगे तो वो हमारी जिंदगी में आएगी. तो हम लोग वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. तो आप अगर हम लोग ऐसा बात करेंगे, प्यार देंगे इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग, तो हमारे लाइफ में आएगा. और अगर हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और लेकिन जेलस हो रहे हैं, तो उसे हम अपने से बहुत ही दूर कर रहे हैं. एंड यू चूज इट बाय फीलिंग लव. तो क्या हम ऐसा करते हैं? क्या किसी और के पास अगर हम लोग एलवी का बैग देखते हैं, ये कहाँ से ले आती है, पता नहीं कब जाती है लंदन और कब वहां से इतना शॉपिंग कर लाती है, क्या आप ऐसी बातें करते हैं? आर यू गेटिंग जेलस ऑफ समवन पोजेसिंग दैट? कि हाँ आप ये बोलते हैं वाओ आई रियली लाइक योर बैग, कि हम ऐसी बातें करते हैं. और कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि ऊपर ऊपर तो ये बोल रहे हैं क्योंकि पता चल गया है, लेकिन अंदर में फीलिंग क्या है? नाउ दैट फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फीलिंग भावनाएं जेलसी की है लेकिन ऊपर से हम लोग खाली बोल रहे हैं, देन हु विल बी द विक्टोरियस? यहाँ पे कौन जीतेगा? जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है? फीलिंग्स. तो हमें अपने फीलिंग्स को बार बार चेक करना है कि फीलिंग क्या है. इमीडिएटली हमें अपनी फीलिंग्स को उस समय चेंज करना है. तो लाइफ इज प्रेजेंटिंग एवरीथिंग टू यू. सब कुछ हमें लाइफ दे रही है, हमारे आंखों के सामने है, बट वो ये देखना चाह रही है कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हम उसे प्यार दे रहे हैं और हमारी फीलिंग्स क्या है उस समय. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you are struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. वाह. या सो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे एक बार. थैंक यू नीतू जी फॉर रीडिंग. पर ये पैराग्राफ ना बहुत ही यूजफुल है. अगर आप कोई हैप्पी कपल मैडली इन लव देखते हो और आपको अपने लाइफ में जिनकी शादी नहीं हुई है पार्टनर चाहिए, या जिनकी हो भी चुकी है, आप चाहते हो आपका पार्टनर भी इतना लवी डवी हो जाए, तो वो हमारे सामने क्यों लाए हैं? लाइफ हमारे सामने हैप्पीली मैडली इन लव कपल को क्यों प्रेजेंट किए हैं? ताकि हम जेलस फील करें? नहीं, ताकि हमें वो याद दिला सके कि हमें क्या चूज करना है. उनको इतना प्यार दे, इतना ब्लेसिंग दे कि वाओ आपका प्यार हमेशा बना रहे, आप हमेशा ऐसे साथ में रहे. आप उनको इतना ब्लेसिंग दोगे ना, आपका खुद का पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा. और इफ यू आर अनमैरिड तो आपको ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जैसा आप चाहते हो. और अगर आप लोनली और उनको देख के ऐसा फील करते हो कि हाय मेरे लाइफ में तो मैं तो अकेली रह गई, मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिला ही नहीं, और यू आर जेलस कि मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए इतना करता ही नहीं है या अच्छा ही नहीं है, तो इन इफेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं, उस फीलिंग्स में है और लैक ऑफ लव के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इसका मतलब क्या है? मैं तो ऐसे ही रहना चाहती हूँ, सैड एंड लोनली, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू हैव. तो इसको क्या मिलेगा? हम प्यार नहीं दे रहे हैं,
तो हमारी लाइफ में वही वही चीज और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे या तो आपका हस्बैंड आपके लिए इतना केयर नहीं कर रहा है, और या अगर आप अनमैरिड है तो आपको पार्टनर वैसे मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने उसको अपना लिया है, लोनलीनेस को और सैडनेस को अपने लाइफ में अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है. सो इफ यू आर ओवरवेट, नाउ जिसको वेट का प्रॉब्लम है, इफ यू आर ओवरवेट और रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई परफेक्ट जिसका फिगर हो, या फ्रेंड सर्कल में भी आजकल हम लोग सब मिलते हैं तो कोई कोई होते हैं ना जो परफेक्ट फिगर वाले होते हो, उस समय आप क्या बोलती हो, तुम कुछ खाती नहीं हो क्या, हाउ कम यू मेंटेन, उसका फिगर कितना अच्छा है ना, ये जो पहनती है इस पे अच्छा लगता है. एक तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेलिसी की उससे बोल रहे हैं, पता नहीं क्या इसके घर में कैसे मेंटेन कर लेती है, हाँ वो डाइटिशियन के पास गई थी इसलिए उसका तो हो गया, इतना मनी स्पेंड कर ली. आर वी टॉकिंग दैट वे? और बोलेंगे वाओ सो नाइस टू सी यू मेंटेन, तुम कितनी यंग लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो. क्या हम ऐसे बातें कर रहे हैं? अगर हम उसको लव दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वही हमारे लाइफ में हम खुद भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ऐसे ही लाइफ हमें बार बार हर चीज हमारे सामने लाता है फॉर अस टू चूज. कितनी बार मुझे लगता है यूनिवर्स हमारा इम्तिहान भी ले रहा है, टेस्ट ले रहा होता है कि लेट मी सी हाउ शी फील. अगर हम उसमें पास हो जाते हैं तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, और अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो वही चीज हम उनसे बहुत ही दूर हो जाते हैं. तो वैसे ही आई डिडंट वांट अ बॉडी लाइक दैट, आई वांट द ओवरवेट बॉडी आई हैव. हाँ, तो ये कैसी भावना हुई? इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ डिजीज, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट है. अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम उससे बहुत ही दूर हो जाते हैं. कितनी बार बोलते हैं ना, हाँ मेरे में तो इतना नी पेन है, या मेरे पास इतना बाल ही नहीं है, मैं अच्छी सुंदर भी नहीं लग रही हूँ, मैं इतना चल ही नहीं पाती हूँ. वो तो कितना चल लेती है, बाहर घूमने जाते हैं वो तो ट्रैकिंग वगैरह भी कर लेती है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार उसके अपने लैक ऑफ गुड हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. मैंने हेल्थ के लिए तो आजकल कितने जन से सुनिए, मेरा तो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब उन्होंने उसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है. एफर्मेशन तो मतलब स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन, आई एम डायबिटिक, आई एम फैट, आई एम ओवरवेट, या मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम ही है, बीट एसिडिटी प्रॉब्लम, मेरा तो ये है ही ना, तो उसको मान के रखें, आई एम तो डायबिटिक ना, आई कांट डू ऑल दिस. तो क्यों? तो उसको वो हमारे से तो चिपक गया एक तरह से, हमसे चिपक गया है वो बीमारी. तो उसको, क्योंकि हम लोग बहुत उसको प्यार दे रहे हैं, जैसे हम लोग जो चीज चाहते हैं उसको प्यार देते हैं ना, जो चीज नहीं चाहते हैं ना उसके बारे में भी हम लोग बहुत बात कर करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं. तो अब से हमें जो चाहिए हम उसको पावर देंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम बातें ही नहीं करेंगे, उसको चूज ही नहीं करेंगे, उसको पावर ही नहीं देंगे कि वो हमारे लाइफ में है. पावर इज इन आवर हैंड. जिसको बोलते हैं ना, सासू के हाथ में जो चाबी का गुच्छा है, भैया किसको देंगे वो पावर, जिसके हाथ में वो है. तो हम लोग किसी और को क्यों देंगे, अपने पास रखेंगे. या रिमोट, टीवी का रिमोट किसी और को क्यों देंगे, हम अपने हाथ में रखेंगे. तो वो पावर हमारे ही हाथ में है. सो यू आर चूजिंग हेल्थ फॉर योरसेल्फ. तो अब से हमें ही डिसाइड करना है, ये ऑप्शन है, चॉइस है, ये यूनिवर्स या भगवान हमें नहीं दे रहा है, हम खुद अपने लिए चूज कर रहे हैं हर पल हर क्षण. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. बाद में सबको एक बार फिर से पढ़िएगा. जो चीज चाहिए, जिस चीज से प्यार है, सिर्फ उसके बारे में बातें करेंगे. यस, we'll stop here today, we'll continue tomorrow. और ये चैप्टर बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. किसी का कोई क्वेश्चन? और आज का असाइनमेंट है जो वो फीलिंग इज क्रिएशन चैप्टर जो खत्म हो गया, उसका 3 टेकअवेज लिखना है सब कोई को, है ना. वो घोड़ा वाला पार्ट तो मेरा फेवरेट है है ना. आई लव दैट हॉर्स वाला थिंग, सो प्रैक्टिकल एंड सो नाइस. तो कौन किस घोड़े पे सवार है, कोई और भी सवार है, हम तो इस पे सवार हो, या अपने आप अगर ऐसा कोई है आपके इर्द गिर्द, आपके लवी डवीज जो ऐसे घोड़े पे सवार होते गुस्से पे, और आप अच्छे घोड़े पे सवार हो एक्साइटमेंट वाले पे, तो बोलिए आ जाइए मेरे घोड़े पे. आपका घोड़ा तो अच्छा वाला नहीं है, मेरे घोड़े पे आ जाइए. एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है. अपने घोड़े मेरे घोड़े पे बैठ जा. तुरंत तुरंत एनवायरमेंट की सिचुएशन पूरा चेंज हो जाता है. Yes. Let's do gratitude पहले. It's about to say, let's do our gratitude first. Thank you God, thank you universe, thank you to all the 5 elements of the universe for giving us this beautiful life, an amazing life for all of us, for me, my daughter, my family, my friends. Thank you, thank you.
किसी का कोई क्वेश्चन पहले चैप्टर से, अभी से, असाइनमेंट को लेके? बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सब सो गए क्या? सब तो नहीं सोच में पड़ गए। नहीं, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चंस रहते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे लोग, उनको लग रहा है कम ही हो रहे हैं क्या? ये टाइम सबको सूट नहीं कर रहा है क्या? अटेंडेंस कम हो रही है ना। तो आज क्या विश्वकर्मा पूजा है, छुट्टी है क्या? कैलकाटा में ही तो ज्यादा है। बंगाल में होती है छुट्टी, यहाँ इस तरफ तो नहीं होती, नॉर्थ इंडिया में। ओडिशा में भी होता है। When we had मतलब enough नॉर्थ activity इंडिया में in the नहीं morning. होता। ओडिशा में भी होता है। ओह राइट, गुड। नॉर्थ इंडिया में नहीं होता लेकिन। अच्छा अच्छा, चलो, ऑलराइट देन। किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, जरूर फॉलो करें। अब से किसी की निंदा करना तो बंद। किसी को, मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? जब कोई जज करता है और लेबल और टैग करता है। बिना जाने समझे हम लोग उनके बारे में बातें करते हैं। अरे किसके लाइफ में क्या हो रहा है हमें क्या पता, कौन किससे गुजर रहा है वो भी नहीं पता। सो ये एक आदत बना लीजिए, लेट अस स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीपल अराउंड अस, है ना। टैग करना वो ऐसी ही है। आई डोंट वांट टू टेक ऑन दोज नेगेटिव वर्ड्स, लेकिन बहुत से ऐसे बोलते हैं। सो लेट अस स्टॉप डूइंग दैट एंड लेट अस स्टॉप लेबलिंग पीपल एंड जजिंग पीपल। I just have a doubt regarding what you said, पायल जी, just now, कि भाई अब हम लोग एक joint family में हैं, अगर हम बैठे and if somebody is talking about somebody, तो हम उस time पे वहाँ पे क्या करें? I am not telling anything, but it is going. It is going in your ears, लेकिन अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, then you are a part of that conversation. तब वो आपको अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप या तो टॉपिक चेंज कर सकते हैं इफ यू कैन, और या आप उठ के वहां से कोई एक्सक्यूज देके आप वहां से उठ के जा सकते हैं। क्योंकि ये जो कर्म है, जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम अपने ऊपर कर सकते हैं, हम किसी और को नहीं बदल सकते हैं। हम उनको कैसे बदल सकते हैं? सिर्फ प्यार देके और अपने पॉजिटिव टॉक से, बस। आप गलत हो ये हम किसी और को नहीं बोल सकते हैं। देखिए जैसे बोलते हैं ना, ये एक रिमोट है या फोन है, घर में ऐसे किसी को ऐसे पसंद है, किसी को ऐसे पसंद है, तो इट इज जस्ट अ परसेप्शन है आपका, चॉइस है आपका। तो हर कोई गलत नहीं होता है, हमसे अलग होते हैं, डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, मे बी नॉट एज सेम एज मी। तो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं वहां पे कि तुम ही गलत हो, ये गलती है, वो मेरी थॉट प्रोसेस है, जरूरी नहीं है वो गलत है ना। तो हम यही सोचेंगे, अगर हमेशा बोलेंगे ना मुझसे थोड़ा अलग है, बस, गलत नहीं है, कोई इंसान गलत नहीं है, वो मुझसे अलग है। आप या तो वहां से उठ के चले जाइए, और या अब उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। किसी को खुश करने के लिए बहुत बार हम लोग बोल देते हैं ना, अरे चलो हाँ हाँ। मैं इसी में पायल जी, मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि मेरे लिए सब अच्छे हैं, मतलब मेरे लिए तो सब अच्छे हैं, और एक्चुअली में मेरे साथ सब अच्छे ही होते हैं। क्या बोलते हैं ना, खुद भला तो जग भला। सब अच्छे होते हैं लाइफ में। सो जॉइंट फैमिली में आई अंडरस्टैंड, ये सब जॉइंट फैमिली में क्यों, और भी बहुत जन मिलते हैं तो ठीक है, सब अलग हैं, सबका टेस्ट अलग है, चॉइस अलग है, सोचने का तरीका अलग है। नहीं, कितने बार मम्मी पापा जी के लिए कुछ बोलते हैं ना, तो आई कांट से एनीथिंग, मैं चुप होके, लेकिन बट आई हैव टू हियर व्हाट शी इज टेलिंग। हाँ वो होता है, तो उनको क्योंकि वेंट आउट करने के लिए कुछ चाहिए। अगर आप उनको उस समय समझा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझा सकते तो कम से कम हाँ में हाँ मत करिए कि हाँ सच में पापा आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये तो नहीं बोल सकते। I always say कि ना अपना अपना सबका चॉइस है। बिल्कुल, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, I always say like this कि सबका अपना अपना चॉइस है। ह्यूमन बीइंग्स ऐसा ही बोलती हैं, वो हमसे गलत नहीं, हमसे अलग है, बस खाली हमेशा यही सोचिए वो अलग है। मैं तो यही बोलती हूँ, उसका चला जाएगा, ये चॉइस है, मेरा ये चॉइस है, शी इज डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। इसमें गुस्सा होने की बात ही क्या है? नहीं है, वही तो। हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स किसी एक इंसान का सेम नहीं होता, किसी भी दो इंसान का, तो कैसे, जरूरी तो नहीं है सब कुछ सेम है, राइट।
Thank you, Payal ji and Suvarna ji. Thank you, Thank you. Hello, Suvarna ji. Thank you so much. Thank you, Payalji and everyone. Swarna ji. Thank you so much. So give love, stay in love, stay excited. Uh, full of joy. Paldi, just a second, Paldi. हाँ जी, हाँ Actually, I just wanted to ask. I wanted to give a magic wand for one of my very close friends. जी, बिल्कुल. So can we give her a magic wand तो आपको for उनका her, picture for his, आप, for her WhatsApp में happiness? Yes, I'll share the pic. I'll share the pic. Thank you. Bilkul, we all will give lots of magic wands. Sure, dear. Thank you, Dee. Thank you so much. Yes. For her health, happiness, and क्या रह गया? Health, happiness, and wealth. बिल्कुल. पूरी ताकत और पूरी शिद्दत लगा दीजिए यार. Much required. हाँ, बिल्कुल. Santoshi, can you share the picture, please? Yeah, I'll share in the group. Yeah. Okay. Thank you, Dee. Lots of love and blessings to her. And हम लोग Thank you so much, Dee. He is a magic participant, magic book participant. यहाँ पे आना चाहते थे वो, पर हो नहीं पा रहा है उनसे. But otherwise, yeah, magic class उन्होंने दी के साथ एक थोड़े sessions और मेरे साथ थोड़े, मतलब मेरे साथ तो complete book की है. All right. Pakka. Yes. I'll share the picture. Thank you for coming. Thank you all. Thank you. See you all tomorrow. Takeaways, everyone. हाँ जी. Yes.